स्वागत करते हैं प्रभु के नाम से। जब मैं कल प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, while I was praying, प्रभु আমাকে বলছে, why you are not praying more? क्यों आप ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा, God I am praying। तो बोले, your people are not praying। आपके लोग प्रेयर नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कल रात 9 बजे मैंने डिसीजन लिया कि we will have this prayer। आइए इस आराधना को करें और उसके प्यार की जो वर्णना उन्होंने हमारे लिए की है हम उसको समझें। Praise you Lord। हालेलुया। जब आपको पता चले कि कोई आपसे इतना प्यार करता है, oh God, आज मैं यहाँ खड़ा होके जब मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि प्रभु का प्यार मेरे लिए क्या है। मैं कहाँ अंधेरे में खड़ा था एक समय, मैं कहाँ दलदल में धंस गया था, परंतु जब आज मैं सॉलिड ग्राउंड में खड़ा हूँ, प्रभु ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, प्रभु ने मेरी लाइफ को बदल दिया। आज के प्रभु हमारे जीवन परिवर्तन करना चाहिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना वक्त भी जाए, तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरे प्रियो, चाहे ज़माना, चाहे ये दुनिया, चाहे इस दुनिया के लोग हमारे संग चले या ना चले, चाहे वक्त हमारा साथ दे या ना दे, पर प्रभु का प्यार एक के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप जहां भी ये कहें मेरे साथ, मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार सदा। आप जहां भी है कहें मेरे लिए। हालेलुया। मेरी चाहत से बड़ा है तू। मैं नहीं जानता कि आपकी चाहत कितनी बड़ी है, परंतु परमेश्वर हमारे चाहत से भी बड़ा है। हालेलुया। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज यू गॉड। आप जहाँ भी हैं, आप मेरे साथ वचन को देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और वो है बुक ऑफ इफिसियन। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4। इफिसियों की पत्री द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 उसका
20 में लिखा हुआ है, 20 में लिखा हुआ है, तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी के सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्वों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाते हैं उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। And put on the new self which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि हमें अपने आप को पवित्र करना है, हमें अपने पुराने स्वभाव को भूलना है। We have to forget our past। हमें हमारे पिछली जिंदगी के पाप को छोड़ना है और पवित्रता की ओर आगे बढ़ना। We need to be holy। আমাদেরকে পবিত্র হতে হবে। আমাদেরকে ঈশ্বর বলছেন कि जब তুমি पवित्र होगे, जब आप पवित्र होगे तो आपके द्वारा लोगों को पता चलेगा कि आपका परमेश्वर भी पवित्र है। क्योंकि जब तक मैं और आप पवित्रता में नहीं चलेंगे तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि प्रभु पवित्र है। क्योंकि कोई प्रभु को नहीं देख रहा है। आज लोग मुझे और आपको देख रहे हैं। आज जितने लोग आप जुड़े हुए हो, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको एक ही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन को पवित्र करें। मेक आवर लाइफ होली। अपने जीवन को पवित्र बनाएं, पवित्र सोचना स्टार्ट करें, पवित्र बात करना स्टार्ट करें, लोगों के लिए पवित्र सोच स्टार्ट करें अपने जीवन में। आज बहुत सारे घरों में बहुत सारे मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज करने से परमेश्वर की आशीष चली जाती है। सबसे पहली चीज है, अगर आप अपने घर में ज्यादा चिल्लाते हो तो आपकी आशीष चली जाएगी। अगर आप अपने घर में रोज चिल्ला चिल्ली, रोज शोर, रोज चिल्ला चिल्ली करके चिल्ला कर बात करते हैं, झगड़ा करके बात करते हैं, ऐसे करने से हमारे घरों की बरकत चली जाती है, हमारे घरों में जो ब्लेसिंग्स है वो चली जाती है। हमें अपने घरों में पवित्र माहौल लाना है। हम प्रेयर में तो बहुत पवित्र बात करते हैं परंतु हम अपने घरों को पवित्र नहीं कर पाते हैं। आप अपने घर में सुबह सुबह परमेश्वर की आराधना कीजिए, सुबह सुबह परमेश्वर की भजन लगाइए, परमेश्वर की स्तुति लगाइए। अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है जिसके द्वारा आप गीत को लगा सकते हैं अपने घरों में, इसको लगाइए। सुबह सुबह परमेश्वर की आराधना होने दीजिए घरों में। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दिन इंसान अगर गवाही ना दे तो वो चट्टान, वो पर्वत, वो ईंट, ये धूल एक दिन बोलेगा हाँ यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रचार किया गया था। स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड। अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना को शुरुआत में लाइए, एकदम अच्छी तरह से प्रभु की आराधना कीजिए अपने जीवन में। अपने घरों में रोज परमेश्वर की आराधना लगाइए, रोज परमेश्वर की स्तुति कीजिए, एवरी डे। सिर्फ आज मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि जैसे रिवाइवल प्रेयर खत्म होगा आप लगा दिए कल फिर भूल गए। एवरी डे, हर एक दिन परमेश्वर की आराधना घर में लगाइए और सबको सुनने दीजिए। हालेलुया। हमें सुबह सुबह, हो सकता है आपके पास कुछ नहीं है, फोन में ही लगा दीजिए। अगर आपके पास फोन भी नहीं है तो मुंह से ही गाइए, पर परमेश्वर की आराधना घर में, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग घर में चिल्लाना, शोर करना ये स्टार्ट कर देते हैं। इसके कारण हमारे घर में आशीष नहीं रहती, इसके कारण हमारे घर से बरकत बाहर जा रहा है, बरकत बाहर जा रही है, आशीष बाहर जा रही है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমাদের ঘরে আসবে সেটা বাইরে চলে যাচ্ছে। আর আমরা দরজা খুলে দিচ্ছি যখন বাড়িতে চিৎকার, কাজের জন্য হোক,
सुबह सुबह काम के लिए बहुत झगड़ा होता है घर में, सुबह सुबह कुछ बनाने के लिए बहुत झमेला होता है, झगड़ा होता है, बहुत ऐसा सुबह सुबह मूड ऑफ हो जाता है लोगों का संसारिक कामों के लिए। कोई बात नहीं, मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें अपने पुराने स्वभाव को चेंज करना है। हमारे पुराने लाइफ को स्टाइल को चेंज करना है। यानी कि नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया है, क्योंकि यहेजकेल की पुस्तक हमें बताती है, द बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 38 वर्स 23 में लिखा हुआ है। यहेजकेल उसका 38 का 23 में लिखा हुआ है, आई विल मैग्निफाई माई सेल्फ, sanctify myself and make myself known in the sight of many nations and they will know that I am the Lord। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत से जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। People will know that I am the Lord। लोग जानेंगे, अपना फ्रेंड्स, अपना आत्मीयरा जानबे कि আপনি ঈশ্বরের আরাধনা করেন। ওরা জানবে, কবে জানবে? যখন ঈশ্বরের পবিত্র কাজ আপনার জীবনে দেখবে, যখন ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা যে আপনার জীবনে আছে, সেটা যখন আপনার থেকে যখন অন্যদের জীবনে যখন কাজ হবে, जब आपके द्वारा लोगों के जीवन में कार्य को लोग देखेंगे तो लोग समझेंगे कि इसका परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि लिखा हुआ इस प्रकार अपने को महान, परमेश्वर अपने आप को महान करना चाहता है। कैसे महान करना चाहता है? आपके द्वारा और मेरे द्वारा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर महान हो मेरे द्वारा? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे द्वारा महान हो? प्रभु यदि तुम्हें महान हो, प्रभु हमारे लाइफ के द्वारा, प्रभु मेरे कामों के द्वारा, प्रभु मेरे बातों के द्वारा, प्रभु मेरे व्यवहार के द्वारा, प्रभु मेरे परिवार के द्वारा, प्रभु जिस तरह जोशुआ कहता, मी एंड माय हाउसहोल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड। আমি আর আমার পরিবার ঈশ্বরের সেবা করব। আজকে বলতে হবে কি প্রভু আমি জানি না কি তোমার মহিমা কে করবে, তোমাকে কে মহান করবে, কিন্তু আমার পরিবার করবে প্রভু। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को महान करेंगे, रिवाइवल विल कम। जब आप परमेश्वर को ऊंचा करेंगे, रिवाइवल विल कम। परमेश्वर की जागृति आएगी और लिखा है, और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत से जातियों के सामने अपने आप को प्रकट भी करूंगा मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। कैसे प्रकट करेगा? परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट करेगा? কিভাবে ঈশ্বর নিজেকে লোকদেরকে দেখাবে কি আমি পবিত্র? What Bible says, and make myself known in the sight of many nations। बहुत लोगों को जानने दूंगा। कैसे जानेंगे लोग? কিভাবে লোক জানবে कि আপনার ঈশ্বর পবিত্র? আপনার দ্বারা। Amen। आप लोगों के द्वारा लोगों को पता चलेगा कि आपका परमेश्वर पवित्र है। जब आप लोगों के लिए प्रेयर करेंगे, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, যখন আপনি অন্যদের দুঃখের কথা শুনবেন, কষ্টের কথা শুনবেন, আর যখন আপনি ওদের জন্য প্রার্থনা করবেন, যখন ওদের জীবনে শান্তি আসবে, ওরা যখন সুস্থ হবে, ওদের জীবনে যখন ব্লেসিংস আসবে, ওদের জীবনে যখন আনন্দ আসবে, যারা কাঁদছিল অনেক দিন থেকে, যদি ওদের জীবনে আনন্দ আসবে, সেই দিন ওরা বলবে কি সত্যি এই ঈশ্বর পবিত্র, এই ঈশ্বর মহান। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर सबके सामने दिखने वाला नहीं है, परंतु आज स्वर्ग का परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को दिखाना चाहता है। आमीन।
बाइबल में लिखा है, और सारी जातियों के सामने अपने आप को प्रकट करूंगा। प्रभु प्रकट करना चाहता है। आज कितने लोग चाहते हैं कि आज आप प्रभु को प्रकट करें। कितने लोग चाहते हैं कि हाँ प्रभु मेरे द्वारा तू प्रकट हो कि तू कितना महान है। आमीन, हालेलुया। প্রভু তুমি আমায় ব্যবহার করো প্রভু, আর লোককে জানতে দাও कि আমি যে ঈশ্বরের আরাধনা করি উনি অনেক মহান ঈশ্বর। ही इज अ वंडरफुल गॉड, ही इज अ माइटी गॉड। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है जिसने वादा किया था, जिसने वादा निभाया है, जिसने वादा जब जब किया तब तब निभाया। उसने वादा तक किया था कि मैं अपने बेटे तक को दे दूंगा, उसने दे दिया। आज वही परमेश्वर आपके द्वारा भी लोगों तक पहुंचना चाहता है। आज आपके द्वारा भी अपनी पवित्रता को पहचानना चाहता है लोगों को। आपको पता है जब परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में आती है, जब ঈশ্বরের হোলিনেস আমাদের জীবনে আসে, তার মানেই রিভাইভাল আসে। If there is no holiness, no revival, अगर हम पवित्र नहीं हैं तो रिवाइवल नहीं आएगी। हमें अपने आप को पवित्र करना है। We have to make ourselves holy। तब परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचेगी। Amen, हालेलुया। আপনি যদি ভাবছেন মসির মতন मूसा की तरह प्रभु यीशु मसीह उसके टेंट में आके उससे बात करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आज प्रभु आपके द्वारा लोगों से बात करना चाहता है। आज प्रभु मेरे द्वारा लोगों से बात करना चाहता है। आज आप जहाँ भी हो, wherever you are, जिस जगह में भी हो, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों से बात करना चाहता है और लोगों को बताना चाहता है कि वो कितना पवित्र है। Amen. What Bible says, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है कि मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। बस आपको अपना काम करते रहना है, प्रभु अपने आप को खुद प्रकट कर देगा आपके ऊपर। आमीन। ताकि लोग जानेंगे कि आपका परमेश्वर कितना धन्य है, कितना पवित्र है। आइए आप जहाँ भी हैं अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे और हम कहेंगे कि प्रभु तो महान है, तू अद्भुत परमेश्वर है। थैंक यू ओ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्ग की ओस तू मेरे आत्मा पर बरसने, मुझ पर बरसा दे। आज प्रभु को कहेंगे, प्रभु अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट कर। प्रभु लोगों को जानने दे कि मैं पवित्र परमेश्वर की आराधना करता हूँ। प्रभु को लोग करके जानते दाओ कि আমি জীবিত ঈশ্বরের আরাধনা করি। ও প্রভু তুমি আমায় পবিত্র করো। প্রভু আপনার বাড়িতে সব সময় যদি চিৎকার করে কথা হয়, সব সময় চিৎকার করে কথা হয়, সব সময় চিৎকার, every time you people are just shouting in your home। परमेश्वर की आराधना करना चालू कीजिए, प्रभु की स्तुति करना स्टार्ट कीजिए। आप जैसे जैसे परमेश्वर की स्तुति करेंगे आप देखेंगे कि आपके घरों से बीमारियां भाग रही हैं। आप जैसे जैसे परमेश्वर की आराधना करेंगे आप देखेंगे आपके जीवन से हर तरह के परेशानियां भाग रही हैं। स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड, स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड। स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की ओस अब मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र
आप जहां भी हैं, आप अपने घरों में हैं, आप अपने बेडरूम में, आप अपने हॉल रूम में हैं, जो लोग यहाँ हैं, एक्सपीरियंस कि परमेश्वर की आत्मा आपके घरों में आ रही है, आपके जीवन में आ रही है। कहिए कि प्रभु मेरे घर में कब्जा कर ले, मेरे जीवन में कब्जा कर ले। हालेलुया। आप जहां भी हैं कहें प्रभु पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओस मुझ पर बरसा दे। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग की ओस, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग की आशीष आपके घरों में दे। আমি জানি না আপনি কি প্রেয়ার করছেন, আমি জানি না আপনি কি প্রার্থনা করছেন। मैं नहीं जानता कि आप क्या प्रेयर कर रहे हो, आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस संसार की चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, इस संसार की सुख सुविधा के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो शायद आप गलत प्रार्थना कर रहे हो। आज आपको प्रार्थना करना है ऐसी चीज जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसके ऊपर कोई दखल नहीं कर सकता, और वो सारी आशीषें स्वर्ग से आती है। अगर स्वर्ग से वो आशीष आपके जीवन में आती है, যদি স্বর্গ থেকে যদি ওই ব্লেসিংস গুলো আসছে, তার মানে আপনার থেকে কেউ নিতে পারবে না। Nobody can take from you. Nobody, कोई नहीं ले सकता मेरे प्रिय। आज प्रभु को कहे प्रभु তুমি আমায় পবিত্র করো, প্রভু তুমি আমাকে পবিত্র করো, প্রভু আমার বাড়িকে পবিত্র করো, প্রভু আমার ঘরে প্রভু তোমার পবিত্র আত্মার উপস্থিতি দাও। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उंडेल दे, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उंडेल दे, मेरे ऊपर उंडेल दे। आप अगर अपने घरों में हैं, अगर आप अपने ड्राइंग रूम में हैं, अगर आप अपने हॉल रूम में हैं, अगर आप अपने बेडरूम में हैं, अगर आप किसी मैदान में हैं, अगर आप किसी छत में हमें देख रहे हैं, अगर आप कहीं भी हैं, जो आप यहाँ हैं, तो आप जहाँ भी हो अपने तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करिए और कहे let the Holy Spirit come, पवित्र आत्मा आए, हमारे बारे में आसो, हमारे जीवन में आसो। Let the Holy Spirit come.
इसी वक्त परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। आप परेशान हो गए हो, आप कोर्ट के केस से परेशान हो गए हो, परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मत खत्म होने वाला है। आप सोच रहे हो कि बस अब पहले सप्ताह में मुझे इनको कर्ज देना है, इनको पैसा देना है, ओ मैं इस कर्ज से कब छुटकारा प्राप्त करूं। परमेश्वर रिवाइवल भेज रहा है आपके घरों में, परमेश्वर रिवाइवल भेज रहा है आपके जीवन में, परमेश्वर रिवाइवल भेज रहा है, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा। संकट की घड़ी में जब पुकारूं मैं तुझे, मुझ पर अपनी करुणा बरसा। Worship your King of Kings and the Lord of Lords. Oh राजा दे राजा में मुझे प्रभु आराधना करूँ। ओ उस परमेश्वर की जो इतना नम्र है, जो यहाँ तक अपने आप को प्रकट करेगा हमारे ऊपर, वो कितना महान है, वो कितना महान है। सच में हम नहीं जानते थे कि वो हमसे इतना प्यार करता है, सच में हम नहीं जानते थे वो कितना प्यार करता है। पहचानता था पहले, कोई हमारे नहीं पूछता था कभी क्यों क्यों আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতো না আমরা কেমন আছি, কেউ জানতে চাইতো না কি আমরা কেমন আছি, কি পরিস্থিতিতে আছি। কিন্তু যখনই আমরা যিশুর ভালোবাসা পেয়েছি, যখন থেকে আমরা প্রভুর উপস্থিতি পেয়েছি আমাদের জীবনে, আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের এই ক্ষুদ্র মানুষ কেউ এত ভালোবাসে, इतना कोई प्यार करता है। और ऐसा प्यार जो इस जमाने या इस वक्त के अधीन नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, घरों में पवित्रता लाए, अपने जीवन में पवित्रता लाए। आप देखेंगे आपका सारे प्रॉब्लम परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा, और जब प्रकट करेगा तो नेशंस विल नो, देश देश के लोग जानेंगे कि यहोवा पवित्र है, यहोवा पवित्र है, सेनाओं के यहोवा पवित्र है, याकूब का परमेश्वर पवित्र है, हमारा उद्धार करना पवित्र है। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक को आशीष कर। आज जितने लोग आज इस सुबह के समय यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रभु, प्रभु उन सबों को आशीष कर। प्रभु
मैं जानता हूँ जब ये लोग निकले थे तो अंधेरा था प्रभु। God bless their faithfulness, इनके फेथफुलनेस को आशीष कर। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु, प्रभु वे लोग भी सुबह सुबह उठकर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष कर। उनके घरों में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में तेरी उपस्थिति पहुंचे, तेरी मौजूदगी पहुंचे, तेरा आनंद पहुंचे। और प्रभु विश्वास करते हैं तो दया करेगा। अभी हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च प्रोजेक्ट के लिए प्यारे परमेश्वर, प्रभु अनुग्रह कर ताकि जल्द से जल्द प्यारे परमेश्वर हम तेरी महिमा को देखें। प्रभु तू प्रकट कर प्यारे परमेश्वर। Let the nation know that you are the holy God। प्रभु तू अनुग्रह दया दे प्रभु जी, और प्रत्येक को आशीष दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। देख प्रभु जो देखिए हुए अपन अफसोस तो आज प्रभु, कोई भी बीमार है प्रभु जी जो हमें देख रहा है, हम प्रार्थना करते हैं तेरी चंगाई की सामर्थ इसी वक्त right now I pray, हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त, चाहे कोई भी बीमार हो प्रभु, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु, अगर हमें कोई हॉस्पिटल में भी देख रहा है प्रभु जी, अगर कोई बिस्तर में सोए सोए हमें देख रहा है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह तू अद्भुत दया कर प्रभु जी। प्रभु हम उस इंसान तक नहीं पहुंच सकते, परंतु तेरी उपस्थिति पहुंच सकती है, तेरी पवित्रता पहुंच सकती है, तेरी मौजूदगी पहुंच सकती है। God touch them, O God, and heal them completely in Jesus' name I pray, O God। हालेलुया। अभी कोई रो रहा है प्रभु जी अपने दुखों के कारण, कष्टों के कारण, इसी वक्त उसके जीवन में आनंद आने दे, इसी वक्त उसके जीवन में शांति आने दे। किसी घर में अभी खाना नहीं है, आज सोच रहे कि क्या बनाएंगे पता नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु दया कर, दया कर, रोज की रोटी प्रभु तू इन्हें खिला और दया कर प्रभु जी, because this year is a year of increase, oh God, increase the blessings in their life, increase the happiness in their life, increase your presence in their lives। Hallelujah। बढ़ने दे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सारी गौरव, सारी महिमा, सारा आदर हम तुझको देते हैं जो दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। We really thank and praise God। परमेश्वर आपको आशीष दे। May God bless you। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। Maybe next time we will have a 5 o'clock prayer। 5 बजे we will come in church, we will pray। Next week 5 o'clock I will announce very soon। maybe 2-1 दिन में मैं announce करूँगा। Next week we will have 5 AM prayer in our church। ये प्रभु ने कहा है we need to pray more। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है ताकि हमारे जीवन में पवित्रता आए। Amen। मुझे बात याद आती है जब चेले सो रहे थे तो यीशु ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो। अगर आप सो रहे हैं तो मैं आपको जगाना चाहता हूँ ताकि आप प्रार्थना करें। आमीन। आप जितना प्रार्थना करेंगे you will know, आप जानोगे कि उसकी महिमा कितनी महान है। May God bless you all of you। Thank you for joining। जितने लोग आए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।